हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। फ्रेंड्स, 2020 में हमने इतनी सारी प्रॉब्लम फेस करी हैं। हमें पता चलने लगा है कि किस तरीके से हम प्रॉब्लम को सॉल्व करें, कैसे हम एक एक दिन करके आगे बढ़ते जाएं। पिछले जो 2-3 महीने हैं वो लॉकडाउन की वजह से हमें बहुत मुश्किल भी लगे, लेकिन जब हम कहते हैं ना कि एक एक दिन निकालना आसान है पूरे साल निकालने से, अगर हम एक दिन को, उसी क्षण को, मतलब उस पल में, प्रेजेंट में रह के जब हम प्रॉब्लम को देखते हैं तो वो काफ़ी इजी लगती है और हम ऐसे एक एक स्टेप करके आगे बढ़ते जाते हैं। तो फ्रेंड्स, आज की वीडियो है प्रॉब्लम सॉल्विंग टेक्निक पे। प्रॉब्लम सॉल्विंग टेक्निक जो मैं आपको बताने जा रही हूँ वो ऐसा नहीं है कि मैं यूज़ कर रही हूँ सिर्फ, बहुत सारे लोग ऐसे हैं और एक बहुत ही फेमस बुक में भी उसके बारे में लिखा गया है और वहीं से मुझे इस टेक्निक के बारे में पता चला। और डेफिनेटली फ्रेंड्स, विश्वास कीजिए, इस वीडियो के एंड तक आपको एग्जैक्टली पता चल जाएगा कि स्टेप बाय स्टेप आप अपनी प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व करें। फ्रेंड्स, वो टेक्निक जो आपको किसी भी टेंशन से, स्ट्रेस से बाहर निकालेगा, वो समझाने से पहले एक बार ये सोचिए कि सपोज आप ट्रैफिक जाम में फंसे हुए हैं, आपके आगे बहुत सारी कारें हैं, आप बहुत हॉर्न बजा रहे हैं, लेकिन फिर भी जाम वैसा का वैसा ही है और आप निकल नहीं पा रहे हैं। आप गुस्से में बहुत ज़्यादा तिलमिला गए हैं, न जाने क्या क्या बड़बड़ा रहे हैं। ये हो गया एक प्रॉब्लम जिसमें आप अभी फंसे हुए हैं। वही हमारी लाइफ के साथ होता है। जब हम सिर्फ नेक्स्ट डे या एक दिन पीछे का देखते हैं तो हमें, क्योंकि वो प्रॉब्लम उन दिनों आसपास चल रही होती है, तो हमें लगता है कि हम बुरी तरह फंस गए प्रॉब्लम में। एक दिन पहले, एक दिन बाद में भी वही प्रॉब्लम डिस्कस कर रहे होते हैं, उसी के बारे में सोच रहे होते हैं। लेकिन वही ट्रैफिक जाम की कंडीशन में अगर आप किसी पहाड़ी से जाके उस जाम को देखें तो आपका देखने का नज़रिया तब एकदम बदल जाएगा, जब आप देखेंगे कि बाहर आगे ट्रैफिक लाइट पे ट्रैफिक इस वजह से रुका हुआ है क्योंकि कोई एक्सीडेंट हुआ है और शायद कुछ लोग हैं जो किसी की हेल्प कर रहे हैं और वो जो हेल्प कर रहे हैं उसी वजह से पीछे का पूरा ट्रैफिक रुका हुआ है। तो आपका देखने का नज़रिया बिल्कुल बदल जाएगा। आप एकदम काम और रिलैक्स होकर कार में बैठेंगे कि चलो, किसी की जान जाने से बेहतर है कि मैं कुछ देर वेट कर लूँ, बिना हॉर्न बजाए आराम से बैठ जाऊँ। वही हमारी लाइफ के साथ है। देखिए, लाइफ में हम सिर्फ एक दिन पीछे या आगे या एक महीना आगे पीछे का ही हम देखते हैं और उतना ही सोचते हैं। लेकिन अगर आप अपनी लाइफ को कई सालों में देखना चाहते हो तो एक हैबिट आपको ज़रूर डाल लेनी चाहिए, वो है डायरी लिखना। डायरी या जर्नल जब आप लिखते हैं तो कई साल पीछे जाके आप जब उसको पढ़ते हैं तो आपको पता चलता है, एग्जैक्टली पता चलता है कि तब आप कहाँ थे और अब आप कहाँ हैं। तो फ्रेंड्स, डायरी लिखने की हैबिट बहुत सारे सक्सेसफुल लोग ऑलरेडी अपने आप में डाल चुके हैं, तो मेरे ख्याल से आपको भी ये हैबिट डालनी चाहिए। और पिछले कई सालों से मैं भी डायरी लिख रही हूँ। तो डायरी क्यों लिखनी चाहिए, उसके और भी बहुत सारे रीज़न हैं। उस पर मैं एक वीडियो पहले बना चुकी हूँ, उसका लिंक मैं यहाँ ऊपर भी डाल दूँगी, नीचे डिस्क्रिप्शन में भी डाल दूँगी, वो आप जाके देख सकते हैं। अब आते हैं हम टेक्निक पे। देखिए, टेक्निक कैसे सॉल्व करनी है। लाइक कोई भी प्रॉब्लम जो आपके दिमाग में चल रही है, एक एग्जांपल के साथ समझते हैं। सपोज आप अभी करंट जॉब में हैं और लॉकडाउन की वजह से बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनकी सैलरी कुछ परसेंटेज कम हुई है, या फिर जॉब से हाथ धोना पड़ गया है, या उनको लग रहा है कि शायद उनकी जॉब चली जाए। देखिए, एक एग्जाम्पल ले रही हूँ, इसको कोई भी अदर वे में ना ले। तो ये तो हो गई हमारी प्रॉब्लम। अब जब ये प्रॉब्लम हम लिख लेते हैं, जितनी भी प्रॉब्लम मोस्ट सक्सेसफुल लोग हैं वो क्या करते हैं, पेपर पेन पे लिखते हैं। बिकॉज जब आप लिख लेते हो तो आपका माइंड और ज़्यादा फोकस होकर क्लियर डिसीजन ले पाता है। तो जब आपने प्रॉब्लम लिख ली, उसके बाद में हमारे पास 2 तरीके हैं। एक तो ये कि हम करंट सिचुएशन में रुके रहने के लिए, मतलब कि अभी जो जॉब है वो हमारे हाथ से ना जाए, उसके लिए सॉल्यूशन लिखें कि क्या क्या हम कर सकते हैं कि ये जॉब मेरे हाथ में रहे। दूसरा, आप ये एक्सेप्ट कर चुके हैं कि हम शायद मेरी जॉब फ्यूचर में चली जाए। अब जब आप चीज़ को एक्सेप्ट कर लेते हैं, अभी तक तो ऐसा था कि आप एक्सेप्ट ही नहीं कर रहे थे, आपको लग रहा था कि हो सकता है ना ही जाए जॉब। लेकिन जब आपने चीज़ एक्सेप्ट कर ली कि शायद मेरी जॉब चली जाए, तो अब आप अभी के सिचुएशन में, करंट सिचुएशन में क्या कर सकते हैं कि किसी नई जॉब के लिए अप्लाई कर सकते हैं, कई कंपनीज में CV दे सकते हैं, और आपको जो कुछ भी अपने में कमी लग रही है, लाइक कम्युनिकेशन स्किल में या
कोई और पर्टिकुलर कोर्स को सीखने में टाइम दे सकते हैं। तो यहाँ पे आपने दोनों प्रॉब्लम जो हैं, जो करंट सिचुएशन है उसको बेटर बनाने के लिए सॉल्यूशन लिख लिए, और अगर करंट सिचुएशन बेटर बनाने के सॉल्यूशन आपके काम नहीं करे, जॉब चली गई, तो उसके बाद के सॉल्यूशंस भी आपके पास रेडी हैं। तो एक तरीके से आपने अपनी प्रॉब्लम को ऑब्जर्व कर लिया और उसके सॉल्यूशन निकालिए। अब जो नेक्स्ट स्टेप, मतलब कहते हैं कि जब हम प्रॉब्लम के सॉल्यूशन लिख लेते हैं पेपर पेन से, तो माइंड जो है वो 50% जो सॉल्यूशन निकाल चुका होता है, मतलब 50% वो हमारी प्रॉब्लम सॉल्व हो चुकी होती है। लोग क्या करते हैं कि सोचने का काम ही नहीं करते हैं, दिमाग में बस वही चलता रहता है, जॉब जाएगी जाएगी जाएगी, लेकिन उसके बाद करना क्या है उसके लिए कोई प्लानिंग नहीं होती है। तो जब आप ये चीज़ कर चुके हो तो यानी कि आपकी प्लानिंग बन चुकी है। अब जो नेक्स्ट स्टेप होगा वो ये कि आप उसके लिए क्या करने जा रहे हैं। करंट में जो करने जा रहे हैं वो करेंगे, और फ्यूचर के लिए जो करने जा रहे हैं लाइक CV देना या कोई कोर्स ज्वाइन करना वो करेंगे। तो यहाँ अब आपकी वो प्रॉब्लम सॉल्व हो गई है। उस प्रॉब्लम से रिलेटेड जितना भी स्ट्रेस था दिमाग में वो ख़त्म हो गया। तो फ्रेंड्स, ये एक एग्जांपल लिया है। प्रॉब्लम कोई भी हो, टेक्निक यही रहती है कि आप उसके फैक्ट्स इकट्ठा करें, उसके बाद में उस फैक्ट को देखते हुए आप उसके सॉल्यूशंस निकालें, और उन सॉल्यूशंस को देखने के बाद में जो बेस्ट सॉल्यूशन है, जो नंबर 1 सॉल्यूशन है, डेफिनेटली आप 4-5 सॉल्यूशन लिखेंगे, जो बेस्ट नंबर 1 सॉल्यूशन है उस पर काम शुरू कर दें। तो इस तरीके से हम धीरे धीरे प्रॉब्लम बाय प्रॉब्लम, स्टेप बाय स्टेप हम आगे बढ़ते जाते हैं और ज़िंदगी आसान हो जाती है। तो फ्रेंड्स, आप ये याद रखिएगा कि टुडे इज़ द टुमारो यू वरीड अबाउट यस्टरडे, मतलब कि आज का ये दिन वही दिन है जिसके लिए आप पहले कभी टेंशन में आए थे, चिंता में आए थे, और आज आप वो दिन बहुत हैप्पीली बिता रहे हैं। तो उसी तरीके से आगे आने वाले दिन एक एक दिन करके निकालना बहुत आसान है। इसलिए मैं आप सबसे यही कहना चाहूँगी कि अपनी टेंशन को ख़त्म करने के सॉल्यूशंस निकालिए, और उन सॉल्यूशंस को निकालने के बाद में उनको अप्लाई कीजिए सॉल्व करने के लिए। तो फ्रेंड्स, यही टेक्निक मैं अपने लिए भी अप्लाई करती हूँ और बहुत सारे लोग अप्लाई करते हैं। तो अब बात करते हैं कि कौन सी बुक से ली गई है। ये एक बुक है, हाउ टू स्टॉप वरिंग एंड स्टार्ट लिविंग। ये डेल कार्नेगी है। इन्होंने और भी कई बुक्स लिखी हैं। मोस्टली ये बुक आप प्रॉब्लम सॉल्विंग टेक्निक जानने के लिए पढ़ सकते हैं। फ्रेंड्स, आज के लिए बस इतना ही। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कर दीजिए। इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिए। बाय।